बाज़ औक़ात ना हमें हर तरफ रिवायात पे नजर नहीं पड़ती, फिर हम अपनी बात को भी महदूद समझते हैं और दूसरे की बात को मुबालगा समझते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, ये जरा सुनिएगा, मुझे कहने लगे अजान तो आई थी नमाज के बुलाने के लिए, आपने अजान को वजीफा कहां से बना लिया? मैंने कहा हदीस से बनाया। मेरे पास इसकी हदीस है, रिवायात में नहीं आता कि बद अखलाक के बारे में आका ने फरमाया को उसके जाके कान में अजान दो। रिवायात में सहाबा की जिंदगी में आता है कि जानवर जो बिदक रहा हो उसके कान में अजान दो। कितनी अजान के बारे में रिवायात हैं, फलां बीमारी के लिए, फलां तकलीफ के लिए, फलां मसले के लिए अजान दो। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, मैंने कल ये हदीस 2 दिन पहले अपने साथियों को दी है सनद के साथ पूरी, आका की बार में अर्ज किया कि मेरी जबान की तलखी, हुजूर ने फरमाया तो इस्तिग़फ़ार को लाजिम क्यों नहीं करता? अब आप कहेंगे इस्तिग़फ़ार तो गुनाह बख्शवाने के लिए आया है, ये जबान की तलखी को कहां खत्म करने के लिए आया है? हकीम तारिक तो वजीफे बनाता है या बताता है? हजरत ख्वाजा हसन बसरी और इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में यह रिवायत है कि उनके पास बंदा आया, कहा बेटे नहीं, फरमाए इस्तिग़फ़ार कर, बाहर ज़राअत नहीं, इस्तिग़फ़ार कर, बारिश नहीं हो रही, इस्तिग़फ़ार कर। बताए जा रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया हुजूर आप ये सबको किस दलील से बता रहे हैं? तो क्या फरमाया? वो आयत है, जब तुम कहो इस्तिग़फ़ार इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो आयत है पूरी की पूरी कि तुम जब इस्तिग़फ़ार करोगे वो करीम है और तुम पे बारिशें और बेटे और नेमतें अता फरमाएगा। कितनी आयात, कितनी चीजें हैं मेरे हुजूर ने फरमाई हैं कि हालांकि वो उस मकसद के लिए नहीं, मेरे हुजूर ने फरमाई है इसके लिए कर, और उन्होंने किया। दलाइल हैं हमारे पास कि अजान सिर्फ बुलाने के लिए नहीं, मस्जिद में अजान वजीफा भी है, और मैंने नहीं बताया, मेरे कमली वाले ने मुझे बताया है, मुझे रिवायात और अहदीस ने बताया है, रिवायात और अहदीस ने बताया है। मैं तो चाह रहा हूं कि ये रिवायात सारी इकट्ठी की जाएं कि कौन सा अमल था और उसको हुजूर ने फरमाया इसके लिए कर ले। सूरत इखलास के बारे में रिवायात हैं, आयतुल कुर्सी के बारे में रिवायात हैं, हिफाजत के अलावा भी इसको रिज़्क़ की बरकत और किन मसाइल के लिए हदीस में आया है। क्या यह हदीस में नहीं आया कि सूरत इखलास पढ़ और सलाम कर, घर में अल्लाह तुझे रोजी रोटी दे देगा? अब आप कहे कि सूरत इखलास तो नमाज में पढ़ने के लिए आई है, तू कहां रोज को वजीफा बना के बैठ गया है? तू कहां हकीम तारिक उसको वजीफा बना के बैठ गया? ये रिवायात इकट्ठी करनी चाहिए इस तरह की